स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। काम खत्म करने के बाद वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय वापस जाने के लिए हवा में उड़ गया। उसके पास अभी भी एक पुनरुत्थान बचा था। क्यों न वह अपने प्रयासों को जारी रखे और दंतपानी परिवार पर फिर से हमला करे। आज तक वह अभी भी दंतपानी हॉर्न की पहचान नहीं जानता था। नहीं वह जानता था कि अधोलोक वसंत सीलिंग लॉ तलवार दंतपानी परिवार का एक अनूठा कौशल था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दंतपानी परिवार ने पहले ही गुप्त रूप से उस पर 2 बार हमला कर दिया था। हालांकि दंतपानीची एक बार उसे उकसाने आया था, उसने उसे पहले ही मार दिया था। आरव के विचार में वह एक साफ सुथरी शुरुआत थी। कम से कम अभी के लिए वह वास्तव में दंतपानी परिवार के प्रति कोई तत्काल नफरत नहीं रखता था। हवा में उड़ते हुए उसे अचानक कुछ और याद आया। हाल ही में उसने कई लोगों को ये कहते सुना था कि जब उसने संप्रदायों को नष्ट किया तो वह बहुत लालची था, सारे संसाधन बहा ले गया और दूसरों के लिए एक भी आध्यात्मिक पत्थर नहीं छोड़ा। परिणामस्वरूप हर जगह शिकायतें थीं, जिसने उसकी प्रतिष्ठा को बहुत प्रभावित किया। एक दिखावे के राजा के रूप में भय आरव अभी भी अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देते थे। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने थोड़ा खून बहाने और अपनी छवि को बचाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने काफी देर तक अपनी संग्रहण अंगूठी स्टोरेज रिंग में खोजबीन की। एक निम्न ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर पाया और उसे खंडहर बन चुके प्लाजा पर फेंक दिया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने आखिरकार 2 और मध्यम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर निकाले। यह उनका सारा स्टॉक था। बाकी सब उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर थे जिन्हें वह बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे। ऐसा लग रहा था कि जमीन पर बहुत ज्यादा पत्थर हैं और लोगों के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान होगा। इसलिए उन्होंने तीनों आध्यात्मिक पत्थरों को लिया और ध्यान से उन्हें प्लाजा के सामने के हॉल के केंद्र में लंबी मेज पर रख दिया। इस तरह जब वे आकस्मिक साधक अंदर आएंगे तो उन्हें एक नज़र में उन्हें देखना संभव होना चाहिए। उस समय उन्हें पता होना चाहिए कि संप्रदाय प्रमुख आरव बहुत उदार थे और विशेष रूप से उनके लिए एक लाल लिफाफा छोड़ गए थे। जब रोम में हों तो रोमनों की तरह व्यवहार करें। भाई आरव एक पुराने सामाजिक व्यक्ति थे, इसलिए वह निश्चित रूप से इन पारंपरिक नियमों को समझते थे। ये सब करने के बाद वह अपनी उपस्थिति और नाम को छिपाते हुए दूर उड़ गया। ज्यादा दूर नहीं उड़ते हुए उन्होंने वह 1000 मील की घाटी देखी जिसे उन्होंने उस तलवार से चीर दिया था। ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने एक सड़क खोल दी थी जिससे पहाड़ों से अवरुद्ध ये क्षेत्र परिवहन के लिए अधिक सुविधाजनक हो गया था। हालांकि वह उनका मूल इरादा नहीं था। अपनी उत्कृष्ट कृति की प्रशंसा करते हुए भाई आरव को एक महान उपलब्धि का एहसास हुआ। अरे, मुझे एक परिचित आभा क्यों महसूस हो रही है? क्या हॉर्न यहाँ है? वह विश्व के हृदय के टुकड़े की आभा के प्रति बहुत संवेदनशील थे। पिछली बार जब उन्होंने हॉर्न को वश में किया था तब उनकी एक बार मृत्यु हो गई थी और सिस्टम ने बाद में उन्हें एक समान स्रोत आभा दी थी। इसे उसी तरह का स्रोत माना गया था। यही वजह थी कि हॉर्न ने उन्हें पहचाना था और अब उन्होंने फिर से वही आभा महसूस की। अंतर्दृष्टि कौशल खोलते हुए उन्होंने जल्दी से खुले मार्ग के नीचे एक सुनहरा प्रश्न चिन्ह पाया। विश्व के हृदय का टुकड़ा, ये सच में है। आरव बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि यह चीज कितनी कीमती थी। जरा देखो कि हॉर्न कितना शक्तिशाली था। मुख्य बात यह थी कि यह खजाना बहुत दुर्लभ था और इसे ढूंढना पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता था। यह मेरी उदारता और अभी अभी खून बहाने के लिए स्वर्गीय ताऊ का इनाम होना चाहिए, है ना? वह एक और पुनरुत्थान पर भरोसा कर रहा था, इसलिए वह बोलते समय बिजली गिरने से नहीं डरता था। खुदाई के एक दौर के बाद उन्होंने केवल एक उंगली के आकार का एक चमकदार क्रिस्टल शरीर खोद निकाला। हथेली में पकड़े हुए टुकड़ा सीधे तैरता रहा, न तो आकाश को छू रहा था और न ही जमीन को, जो वास्तव में जादुई था। इस टुकड़े ने अपनी चेतना नहीं बनाई है। इसे प्राप्त करना वास्तव में सहज था। भूल जाओ, मैं इसे वापस ले जाऊंगा और हॉर्न को दिखाऊंगा। उसके जाने के आधे घंटे बाद रक्तसूर्य संप्रदाय ने भी नए मेहमानों का स्वागत किया। बाहर के आकस्मिक साधकों का समूह। न केवल वे, बल्कि कुछ ऐसे भी थे जो आसपास के क्षेत्र से खबर सुनकर आए थे। इस बार उन्हें वास्तव में कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार पिछले 4 गुटों को नष्ट करने के बाद कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाया था। संप्रदाय प्रमुख आरव की शैली के साथ हम निश्चित रूप से एक व्यर्थ यात्रा कर रहे हैं। अफसोस, कोशिश करने में ज्यादा प्रयास नहीं लगता। तुम नहीं जानते, उस आरव ने नहीं जानता कि उसने किस तरह का जादू इस्तेमाल किया, लेकिन एक आध्यात्मिक पत्थर भी उसकी खोज से बच नहीं सकता। वह बस एक गुजरते हुए हंस से पंख नोचने का स्वामी है।
चलो चलें, चलो चलें। अंदर प्रवेश करने के बाद जमीन पर पड़े मरे हुए लोगों को देखकर सब चौंक गए। उसी समय वे गुप्त रूप से आरव को शाप दे रहे थे उस सफेद जमीन के लिए जिसे साफ खोजा गया था। वे आरव को 100 बार शाप देने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, यहाँ वास्तव में कुछ बचा है। क्या क्या अभी भी खजाना बचा है? हाँ, आरव वास्तव में चूक गया। क्या उसका भी ये दिन है? ये किस तरह का खजाना है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का खजाना है, यह मेरा है। सब लोग रास्ता छोड़ो, खजाना हमारे स्वर्गीय भयंकर गिरोह का है। तुम खुद को क्या समझते हो? बाहर निकलो, जल्दी करो, खजाना नीचे रखो। ठीक है, ठीक है, लड़ना बंद करो, जिसे चाहिए वह ले सकता है। वह साधक जिसने सबसे पहले खजाने की खोज की थी, वह अवाक था और मेज पर रखे 3 आध्यात्मिक पत्थरों की ओर इशारा किया। पूरा स्थान अचानक शांत हो गया। लोगों के समूह जो पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, वे बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें कोई दुर्लभ खजाना मिल गया है, लेकिन किसे पता था कि यह सिर्फ 3 आध्यात्मिक पत्थर थे। उनमें से एक अभी भी निम्न ग्रेड का था। वे 3 आध्यात्मिक पत्थरों के लिए लगभग एक दूसरे से लड़कर मर गए थे, जिससे खून की नदी बह गई थी। अगर यह फैल गया तो उन पर हंसा जाएगा। मैं उसके दादा को गाली दूंगा, ये कंजूस। इसका मतलब क्या है? क्या वह हमें अपमानित करने के लिए जानबूझकर 3 आध्यात्मिक पत्थर रख रहा है? क्या मुझे इस तरह के कचरे की कमी है? बकवास मत करो, संप्रदाय प्रमुख आरव बहुत शक्तिशाली हैं, हो सकता है कि वह अब आपकी बातें सुन सकें। ये सही है, आपको अपमानित करने में क्या गलत है? क्यों नहीं आप हिसाब चुकाने के लिए उड़ान गरुड़ संप्रदाय तक उसका पीछा करते हैं? वे साधक जिन्होंने पहले आरव की प्रशंसा की थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। संप्रदाय प्रमुख आरव ने ये 3 आध्यात्मिक पत्थर छोड़े, उनके पीछे जरूर कोई गहरा अर्थ होगा, है ना? किसी ने सिर हिलाया और कहा, मैं देखता हूं, ये 3 आध्यात्मिक पत्थर स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य की 3 प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार जब आप रहस्यों को समझ लेते हैं, तो आपकी खेती में बहुत सुधार होना बस कोने के आसपास है। गलत, मुझे लगता है कि यह सूर्य, चंद्रमा और सितारों की 3 रोशनी का प्रतिनिधित्व करता है। एक छोटा और 2 बड़े। क्या इसका मतलब है कि 2 नसेची सागर में परिवर्तित होती हैं? कुछ समय के लिए दृश्य वास्तव में एक खेती चर्चा सम्मेलन में बदल गया। अगर इसमें शामिल व्यक्ति आरव इस दृश्य को देखता तो वह शायद बहुत भ्रमित होता। इस समय उड़ान गरुड़ संप्रदाय के अंदर 3 आंखों वाला बाघ एक नर्म कुर्सी पर लेटा हुआ था, शिष्यों की चापलूसी का आनंद ले रहा था। अच्छे भोजन, अच्छे पेय और अच्छी सेवा के साथ उसे ये भी महसूस होने लगा कि ये दूरस्थ और जीर्ण शीर्ण जगह वास्तव में काफ़ी अच्छी थी। बाघ स्वामी, आपने कहा था कि जब संप्रदाय प्रमुख को खतरा होगा तो वह आपको बुलाएगा, अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई है? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय प्रमुख ने संकट को खुद ही हल कर लिया हो? 3 आंखों वाले बाघ ने अपनी आंखें सिकुड़ी और लोकेश के तीसरे कनिष्ठ भाई शांडिल्य को देखा। क्या तुम बाघ स्वामी के अधिकार पर सवाल उठा रहे हो? साहस नहीं, साहस नहीं। शांडिल्य ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और माफी मांगते हुए मुस्कुराया। क्या हम बस संप्रदाय प्रमुख के बारे में चिंतित नहीं हैं, डरते हैं कि कुछ हो सकता है? हालांकि उस बच्चे की शक्ति कम है, वह अभी भी बुलाने वाले ताबीज का उपयोग करने में बहुत तेज तर्रार है, इसलिए चिंता मत करो। 3 आंखों वाले बाघ ने ऐसा कहा, लेकिन अपने दिल में वह सोच रहा था, लगभग पूरा दिन हो गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में बाहर मर गया हो? अगर ऐसा होता तो बाघ स्वामी पूरी तरह से आज़ाद हो जाता। ये सोचते हुए उसने उत्साह से अपने रोमिल छोटे पैर उठाए। कई महिला शिष्य लगभग खुद को रोक नहीं पाईं और फिर से उसे सहलाने के लिए ऊपर जाना चाहती थीं। ये छोटी सी चीज़ एक बिल्ली के बच्चे से भी ज्यादा प्यारी थी। हालांकि उसकी ताकत के बारे में सोचते हुए और फिर उसकी भद्दी भाषा के बारे में सोचते हुए उन्होंने अचानक इसे अब और प्यारा नहीं पाया। वैसे भी अगर वह बुलाने वाला ताबीज़ दबाता है तो तुम्हें एक सफ़ेद भंवर दिखाई देगा। जब वह समय आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि उसने उन संप्रदायों का सफाया करने के लिए किस पर भरोसा किया था। इस बाघ स्वामी के बिना वह कुछ भी नहीं है। 3 आंखों वाला बाघ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ताज़ा और खुश महसूस कर रहा था। वह आरव का मंच तोड़ने के लिए बहुत इच्छुक था, सक्रिय होने की हद तक इच्छुक। अगर वह उस बच्चे से छुटकारा नहीं पा सकता है तो वह उसकी प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा, उसके असली रंग उजागर करेगा और देखेगा कि क्या ये शिष्य भविष्य में भी उसकी इतनी पूजा करेंगे। क्या आप कहते हैं कि बाघ स्वामी को ऐसा करने से क्या लाभ मिल सकता है? क्या उसे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है? ऐसा नहीं है कि उसने ऐसी चीजें नहीं की हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं बिना खुद को लाभ पहुंचाए। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, उसकी गर्दन के पीछे उठा लिया गया। फिर वह हवा में उछला और बाहर फेंक दिया गया। बाघ स्वामी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कौन करता है? जैसे ही वह गुस्सा होने वाला था, उसने आरव की परिचित आवाज़ सुनी। तुम फिर से मेरी सीट पर क्यों भागे? अपनी स्थिति पर ध्यान दो।
ये बच्चा वापस कैसे आया? दरअसल 3 आंखों वाला बाघ भी आलसी है। अपनी ताकत के साथ दिव्य चेतना की एक फुसफुसाहट भी आरव को महसूस कर सकती थी। बस वह इतना आनंद ले रहा था कि वह ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। संप्रदाय प्रमुख, संप्रदाय प्रमुख वापस आ गए हैं। संप्रदाय प्रमुख, क्या आप ठीक हैं? आपने बाघ भाई को क्यों नहीं बुलाया? जैसे ही आरव वापस आया, शिष्यों ने 3 आंखों वाले बाघ के शीर्षक को बाघ स्वामी से घटाकर बाघ भाई कर दिया। जब किसी के पास उसका समर्थन करने वाला कोई होता है तो यह अलग होता है। इसे क्यों बुलाऊं? ओह, वह लोकेश हकलाया। वास्तव में आरव के सामने यह नहीं कहना चाहता था कि उसने इतने सारे संप्रदायों को नष्ट करने के लिए 3 आंखों वाले बाघ पर भरोसा किया था। किसी भी मामले में वे सभी प्रतिशोध आरव द्वारा लिए गए थे, और उन्हें ऐसा अच्छा इलाज पूरी तरह से आरव की वजह से मिल सकता है। निया शर्मा ने आंख मारी और शिष्य चुपचाप हंसने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर संप्रदाय प्रमुख ने रक्त सूर्य संप्रदाय को नष्ट नहीं किया। ये सही है, अभी भी लंबा समय बाकी है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। उनके विचार में भाई आरव का डींग मारना उजागर हो गया था। हालांकि यह उनके समर्थन और उसके प्रति प्यार को बाधित नहीं करता है। आरव को बहुत निराशा महसूस हुई, अत्यधिक निराशा। मैं रक्त सूर्य संप्रदाय गया और मजबूती से काम किया और तुम लोग जानते भी नहीं। ऐसा लगता है कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय की ध्वनि संचरण और छवि प्रक्षेपण खुफिया प्रणाली को अपग्रेड करने की जरूरत है और यह अत्यावश्यक है। किसने कहा कि मैंने रक्त सूर्य संप्रदाय को नष्ट नहीं किया? यह अलंकारिक प्रश्न पुष्टि के बराबर है और शिष्य अत्यंत आश्चर्यचकित थे। आपने उन्हें नष्ट कर दिया? आपने ये कैसे किया? आरव ने अपने होंठ सिकोड़े, जानबूझकर इसे कम करके बताया, मैं और कैसे कर सकता था? बेशक, यह इस संप्रदाय प्रमुख की गहन शक्ति पर भरोसा करके है। 3 आंखों वाला बाघ व्यंग्य से मुस्कुराया। तुम, अपनी गहन शक्ति के साथ? वह अचानक चुप हो गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि आरव अब विभाजन आत्मा 8वें स्तर में नहीं था, बल्कि आत्मा लोक 6ठे स्तर में था। इस खोज ने उसे बेजोड़ रूप से झकझोर दिया। आत्मा लोक 6ठा स्तर अभी भी 3 आंखों वाले बाघ के लिए एक चींटी है, लेकिन इसने उसकी पहचान की सीमा को तोड़ दिया। सिर्फ आधे दिन में वह सीधे 8 छोटे क्षेत्रों तक बढ़ गया, जिनमें से एक प्रमुख क्षेत्र था। उसने इस तरह की चीज सुनी थी, लेकिन वह सबसे बुनियादी शरीर तड़पाने वाले क्षेत्र से ची संघनन क्षेत्र तक थी। कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं, साथ ही सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ प्राप्त करते हुए, वास्तव में कुछ ही घंटों की छोटी अवधि में कई छोटे क्षेत्रों तक बढ़ सकती हैं। लेकिन विभाजन आत्मा और आत्मा लोक के स्तर पर इस तरह की चीज लगभग असंभव है। हालांकि यह असंभव चीज अब उसकी नाक के ठीक नीचे हो रही है। तुमने ये सब कैसे किया? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि यह संप्रदाय प्रमुख एक विशेषज्ञ है, क्या ये स्वाभाविक नहीं है? भाई आरव ने मजबूती से काम करना शुरू कर दिया। वह इतना कुशल था, उसका चेहरा लाल भी नहीं हुआ। मैं थूकता हूँ। 3 आंखों वाला बाघ को जवाब नहीं मिल सका, इसलिए वह केवल मंच को तोड़ना जारी रख सका। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ भी रक्त सूर्य संप्रदाय को नष्ट करना असंभव है। क्या ये नष्ट हुआ है या नहीं, क्या तुम खुद देखने के लिए नहीं जानते हो? देखो तो देखो। तभी 3 आंखों वाले बाघ ने अपनी दिव्य चेतना को मुक्त किया, जो सैकड़ों हजारों मील दूर के क्षेत्र की ओर बिखर गई। एक पल के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने आखिरकार यह कैसे किया? वास्तव में एक भी नहीं बचा था। भले ही तुम स्वर्गीय नियति लोक सेलेस्टियल डेस्टिनी रील्म में हो, ऐसा करना असंभव है। एक स्वर्गीय नियति लोक साधक रक्त सूर्य संप्रदाय को नष्ट कर सकता है, लेकिन एक भी इतना साफ नहीं छोड़ना असंभव है। मैंने 800 बार कहा है, मैं एक अद्वितीय विशेषज्ञ हूं। मैं स्पष्ट रूप से डींग नहीं मारना चाहता। तुम हमेशा मुझे ये साबित करने के लिए क्यों मजबूर करते हो कि मैं वास्तव में बहुत मजबूत हूं? भाई आरव ने बहुत अन्याय महसूस किया। 3 आंखों वाला बाघ भ्रमित था और शिष्य चौंक गए थे। हे भगवान, क्या ये सच है कि संप्रदाय प्रमुख ने रक्त सूर्य संप्रदाय को अकेले ही नष्ट कर दिया? पलक झपकते ही सभी शिष्यों की आरव के प्रति पूजा एक और स्तर पर पहुंच गई, और वे लगभग उसे एक जीवित अमर के रूप में मानने लगे थे। संप्रदाय प्रमुख एक देवता हैं। उनकी शक्ति वास्तव में अथाह है। छोटा बुद्धिमान बाघ भी कह रहा था कि संप्रदाय प्रमुख ने पहले 4 संप्रदायों को नष्ट करने के लिए उस पर भरोसा किया था। ये वास्तव में बिना मसौदा तैयार किए डींग मार रहा है। ये सही है, संप्रदाय प्रमुख अकेले रक्त सूर्य संप्रदाय को भी नष्ट कर सकते हैं। उन कुछ संप्रदायों की तो बात ही छोड़ो। ये सिर्फ संप्रदाय प्रमुख की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर खुद को चमकाना है। ये सही है, ये संप्रदाय प्रमुख के 10,000वें हिस्से का भी नहीं है। इन शब्दों ने 3 आंखों वाले बाघ को गहराई से उत्तेजित किया। वह इतना गुस्सा था कि उसने अपने दांत दिखाए और पैर पटके, लेकिन वह खुद को साबित करने के लिए सबूत नहीं दे सका। आरव उसके लिए समझाएगा या गवाही देगा नहीं, तो इस आदमी ने उसकी पीठ के पीछे उसके मंच को तोड़ने के लिए उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया। यह क्या करना चाहता है?
अपने शिष्यों को उसे धोखा देने के लिए उकसाना, ये सहनीय है, लेकिन क्या सहनीय नहीं है? उसे न मारना पहले से ही भाई आरव की दया है। ठीक है, हम बाद में उत्सव के बारे में बात करेंगे, अब हम नए लोगों की भर्ती शुरू कर सकते हैं। इसका उल्लेख करते हुए सभी का उत्साह बढ़ गया। अब जब संप्रदाय प्रमुख ने रक्त सूर्य संप्रदाय को नष्ट कर दिया है, तो नए लोग बिना किसी चिंता के शामिल हो सकते हैं। ये सही है, इस बार निश्चित रूप से कई प्रतिभाएं प्रशंसा करते हुए आएंगी। हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय का विकास बस कोने के आसपास है। आखिरकार ये फिर से जीवंत होने जा रहा है। लोकेश द्वारा उत्साहपूर्वक ये कहने के बाद उसे अचानक याद आया कि संप्रदाय प्रमुख केवल सच्चे शिष्यों को स्वीकार करता है, आंतरिक या बाहरी शिष्यों को नहीं। इसलिए भले ही कई लोग साइन अप करें, अंत में उड़ान गरुड़ संप्रदाय में ज्यादा लोग नहीं होंगे। यह अभी भी जीवंत होने से बहुत दूर है। संप्रदाय प्रमुख, क्या हम और लोगों की भर्ती नहीं कर सकते? नहीं, आरव ने निर्णायक रूप से कहा। लेकिन फिर उसने अपना लहजा बदल दिया। अगर वे अद्वितीय सुंदरियां हैं तो हम मानकों को थोड़ा कम कर सकते हैं। ओह, शिष्य सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। भाई, हालांकि हर कोई कुछ शौकों को समझता है, क्या इसे इतनी स्पष्ट रूप से कहना छाप अंकों में थोड़ी गिरावट नहीं है? खासकर जब आप संप्रदाय प्रमुख हैं। खांसी। निया शर्मा ने धीरे से खांसा और आरव को फीकी नजरों से देखा। तभी उसने गंभीरता से लोकेश से कहा, संप्रदाय प्रमुख ने कहा है कि वह केवल सच्चे शिष्यों को स्वीकार करते हैं, तुम अभी भी इतना क्यों बोल रहे हो? जिनकी प्रतिभा सच्चे शिष्यों के लिए पर्याप्त नहीं है, उन्हें समायोजित नहीं किया जाना चाहिए। और फिर उसने ईमानदारी से जोड़ा, संप्रदाय प्रमुख के लिए मुश्किल मत खड़ी करो, समझे? लोकेश की पीठ पर ठंडे पसीने छूट गए, वह दिल ही दिल में शिकायत कर रहा था। ये स्पष्ट रूप से संप्रदाय प्रमुख थे जिन्होंने सुंदरियों का उल्लेख किया था। मैं नहीं, आप मुझे क्यों टोक रही हैं? साथ ही ज्येष्ठ बड़ी बहन एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर अधिक से अधिक राजसी होती जा रही हैं। निया शर्मा के हस्तक्षेप के साथ भाई आरव की और अधिक सुंदरियों को दासियों के रूप में भर्ती करने की योजना का उल्लेख करना अब आसान नहीं था, इसलिए वह केवल अस्थायी रूप से हार मान सकता था। वैसे तुम लोग इन्हें शास्त्र मंडप स्क्रिप्चर पवेलियन में संग्रहित करो। ये कहने के बाद उसने अपनी अंगूठी पोंछी और प्राचीन पुस्तकों और जैद ताबीज़ों और जैद स्लिप्स का एक बड़ा ढेर गिर गया। ये क्या हैं? रक्त सूर्य संप्रदाय से खोजा गया, ये सभी उनकी खेती के तरीके, मार्शल कौशल और गुप्त आत्मा लोक तकनीकें, गोलियों पर क्लासिक्स, हथियार शोधन, ताबीज सरनियां आदि हैं। वाह! आरव के अपनी बात पूरी करने से पहले ही शिष्य लगभग पागल हो उठे। ये सब खजाने हैं। इसमें आत्मिक मंच गुप्त विधि भी है, एक अनमोल खजाना। रसायन की जिस समस्या ने मुझे परेशान कर रखा था, वह इस किताब में दर्ज है। मुझे इसे देखने का अवसर कभी नहीं मिला था। हे मेरे ईश्वर, रक्त सूर्य संप्रदाय की तलवारबाजी हमारी तलवारबाजी से कई गुना ज्यादा गहरी है। साधकों के लिए, चाहे वह साधना विधि हो, मार्शल कौशल हो या अन्य किताबें, वे सभी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। वे मार्गदर्शक प्रकाश की तरह होते हैं। उड़ान गरुड़ संप्रदाय की नींव और शक्ति वैसी ही थी, और कुछ चीजें थीं जिनके संपर्क में वे आना निश्चित रूप से नहीं कर सकते थे। ठीक निया शर्मा की तरह उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है, लेकिन अगर उड़ान गरुड़ संप्रदाय नष्ट नहीं होता तो वह अपने पूरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा आत्मिक मंचलोक की साधक होती, क्योंकि उसके पास आगे की साधना विधियां और तकनीकें नहीं थीं। लेकिन अब जब उनके पास रक्त सूर्य संप्रदाय की किताबें हैं तो बात अलग है। स्वर्गीय नियति लोक तक साधना करना कोई समस्या नहीं होगी। इस क्षण उसने अपनी छवि की भी परवाह नहीं की, मुख्य हॉल के फर्श पर बैठी एक निश्चित किताब को पढ़ने में तल्लीन थी। आरव अपने होठों को घुमाए बिना नहीं रह सका। तुम लोग इतने मेहनती हो, मुझे बुरा महसूस करा रहे हो। क्या साधना के लिए इतनी लगन चाहिए? इस बूढ़े आदमी ने तो एक भी साधना विधि वाली किताब नहीं पढ़ी है। इन सबको शास्त्र मंडप में रख दो, इन्हें बाद में पढ़ने के लिए बहुत समय मिलेगा। उसने अपना हाथ हिलाया। आज से ये किताबें हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय की साधना विधियां होंगी। तुम सब इनकी साधना कर सकते हो, इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तभी सभी ने अनिच्छा से उन्हें नीचे रखा। हालांकि इस गति को देखते हुए शास्त्र मंडप भविष्य में संप्रदाय में सबसे जीवंत जगह बन जाएगा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आरव पहाड़ के पीछे की आध्यात्मिक नस के पास आया। मम्मी, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। जैसे ही उसने आरव को देखा, आह्वान कूद पड़ी, खिलाए जाने का इंतजार कर रही थी। ये बच्ची इतनी पेटू। सौभाग्य से मेरे पास आत्मिक पत्थर जल्दी आते हैं, वरना साधारण साधक वास्तव में इसे पालने का खर्च नहीं उठा सकते थे। हजारों उच्च श्रेणी के आत्मिक पत्थरों को देखकर आह्वान बहुत खुश हुई और उसे 2 बार चूमा। मम्मी बहुत कमाल की हैं। भाई आरव को नहीं पता था कि उसे खुश होना चाहिए या नाराज। ये बच्ची, क्या तुम मुझे संबोधित करने का तरीका नहीं बदल सकती? छोटी लड़की ने आत्मिक पत्थरों को बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया, पलक झपकते ही उन्हें खाली कर दिया, लेकिन पाचन में अभी भी समय लगता है।
आरव ने लोहा गर्म होने पर वार किया, इस बार प्राप्त हुए खंड को बाहर निकाला। आह, ये! आह्वान की गहरी आंखें लगभग जम गईं, वह खंड को घूर रही थी और लार टपका रही थी। अहम, विश्व हृदय का एक खंड। तुम्हारे डैडी ने इसे प्राप्त करने के लिए हर तरह की कठिनाइयों से गुजरे, अपनी सारी कलाओं का उपयोग किया, दर्जनों चोटें सही और अनगिनत बाधाओं को पार किया। उसके इस खंड को प्राप्त करने की प्रक्रिया हास्यास्पद रूप से सरल थी। वह अब लगातार बोल रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी सोचे कि उसके डैडी महान हैं। अगर वह भावना के 2 आंसू बहा सकती तो यह और भी सही होता। दुर्भाग्य से इस बार आह्वान ने बिल्कुल भी नहीं सुना। उसने खंड को अपने हाथ में पकड़ा और उसे अपने मुंह में फेंक दिया। चर्र चर्र, उसने कुछ बार चबाया और अंत में गले की हलचल से उसे निगल लिया। भाई आरव की आंखें सीधी हो गईं। हे, कहने की बात है, क्या तुम भी विश्व हृदय का एक खंड नहीं हो? अन्य खंडों को तुम्हारा ही प्रकार माना जाता है ना? तुमने इसे सीधे ऐसे ही निगल लिया, इतनी लापरवाही से। उसने मूल रूप से सुना था कि खंडों को विलय किया जा सकता है और सोचा था कि इसके लिए कुछ जटिल अनुष्ठान या यहाँ तक कि दोनों खंडों को एक दूसरे के साथ चर्चा करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा विलय के बाद आह्वान में व्यक्तित्व या कुछ और में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अब ऐसा लगता है कोई बदलाव नहीं है। खंड पाउडर में बदल गया है और उसके द्वारा निगल लिया गया है। ठीक बाद में आह्वान वास्तव में बदल गई। सोने की रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई, आकाश की ओर बढ़ गई। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के 1000 मील के दायरे की पूरी जमीन सोने की एक परत से ढकी हुई लग रही थी और उस पर मौजूद लोग भी देवताओं की तरह प्रकाशित हो रहे थे। सोने की रोशनी तेजी से आई और उतनी ही तेजी से चली भी गई। जब तक दूसरे शिष्य दौड़ते हुए आए तब तक वह पहले से ही 10 साल की एक छोटी लड़की में बदल चुकी थी। उन शिष्यों की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि 3 आंखों वाला बाघ भी हक्का बक्का रह गया। उसने किस तरह का चारा खाया? वह एक राक्षस जानवर से भी तेजी से कैसे बड़ी हो सकती है? हालांकि उसने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने पाया कि यह छोटी लड़की पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति खाली हो जाने और पकड़े जाने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। आरव भी बहुत हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी अन्य खंडों को विलय करके बड़ी हो जाएगी। अगर वह दर्जनों खंडों को विलय कर ले तो क्या वह एक बूढ़ी महिला में बदल जाएगी? उस दृश्य के बारे में सोचते हुए वह सिहर उठा। मम्मी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। उन्नयन के बाद आह्वान की पहली प्रतिक्रिया दौड़कर आना और अपना स्नेह व्यक्त करना थी। वैसे अच्छी बेटी, क्या तुम अब यहाँ की आत्मिक नस के ग्रेड में सुधार कर सकती हो? जरूर कर सकती हूँ। अभी अभी विलय और उन्नयन हुआ था। आह्वान बहुत अच्छे मूड में थी और सीधे आत्मिक नस के अंदर कूद गई। तुरंत बाद जमीन के नीचे एक गुंजन की दहाड़ हुई और धरती कांप उठी। एक पल बाद सब कुछ शांत हो गया। चौथे दर्जे की आत्मिक नस। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता निश्चित रूप से चौथे दर्जे की है। ये कितना जादुई है। हमारा उड़ान गरुड़ संप्रदाय एक धन्य भूमि बन गया है। इस समय संप्रदाय के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा, साधकों की तो बात ही छोड़ो, धर्मनिरपेक्ष दुनिया के साधारण नश्वर भी शायद आसानी से इसे महसूस कर सकते थे। कोई भी श्वास अभ्यास पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करेगा। रोजाना इस तरह के माहौल में साधना करने से गति कहीं ज्यादा तेज होगी। इतने बड़े आश्चर्य के साथ सभी शिष्य खुशी से नाच रहे थे और नेहा शर्मा भी अपने उत्साह को छिपा नहीं सकी। 3 आंखों वाला बाघ एक बार फिर हक्का बक्का रह गया। वह लड़की आत्मिक नस के ग्रेड में भी सुधार कर सकती है। इस तरह की विधि के बारे में उसने, दानव राजा ने, कभी किसी को करते हुए नहीं सुना था। ईमानदारी से कहूं तो उसने हमेशा उड़ान गरुड़ संप्रदाय को नीचा दिखाया था, इसे एक उजाड़ जगह मानता था जहां पक्षी भी शौच नहीं करते। लेकिन अब उसे अपना मन बदलना पड़ा। अगर वह लड़की और मजबूत हो जाती है तो क्या वह यहाँ की आत्मिक नस को 5वें दर्जे या 6ठे दर्जे की गुणवत्ता में भी बदल सकती है? अगर यह 6ठे दर्जे तक पहुंच जाती है तो आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता उसके स्वर्गीय दानव क्षेत्र के मान से ज्यादा अलग नहीं होगी। ये ठीक कैसे किया जाता है? उसने लाख कोशिश की पर वह इसका पता नहीं लगा सका। दूसरी ओर दंडपाणी परिवार के दूसरे प्रमुख दंडपाणी जे भी व्यक्तिगत रूप से पवनगति प्रांत की सबसे बड़ी शक्ति अष्टमेघ महल वायु पैलेस के लिए दौड़ पड़े। अष्टमेघ महल ने पवनगति प्रांत के 6 क्षेत्रों में विभिन्न परिवारों और संप्रदायों पर शासन नहीं किया, इसलिए नहीं कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे नीलगिरी क्षेत्र जैसी जगहों को बिल्कुल भी नीचा नहीं देखते थे। यहाँ ऐसी कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती थी जो उनकी आंखें चमका सके। जहाँ तक आंतरिक और अंतर प्रांत हत्याओं की बात है, उन्होंने कभी परवाह नहीं की। उनका लक्ष्य हमेशा अन्य प्रांत और उच्च स्तर रहे हैं। दंडपाणी जे यहाँ मदद के लिए पूछने आए थे। आरव को वर्तमान में नहीं पता कि दंडपाणी होंग ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी और उसका दंडपाणी परिवार को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन दंडपाणी परिवार ऐसा नहीं सोचेगा।
वे केवल यही सोचते हैं कि आरव ने पहले ही कुल पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं और शायद कल वह रक्त सूर्य संप्रदाय की तरह दंतपानी परिवार को भी नष्ट कर देगा। उनके लिए ये जीवन और मृत्यु संकट का क्षण है। पूरा दंतपानी परिवार अब युद्ध की तत्परता की स्थिति में प्रवेश कर चुका है और कुल के कुछ कुलीन शिष्यों को रात भर बाहर भेज दिया गया है ताकि वे शरण ले सकें। अगर वे वास्तव में नष्ट हो जाते हैं तो वे परिवार के लिए बदले का एक बीज छोड़ सकते हैं। पवनगति प्रांत में नंबर 1 संप्रदाय के रूप में अष्टमेघ महल में एक से अधिक स्वर्गीय नियति लोक के साधक विराजमान हैं। यहाँ वह एक चौथे स्तर का आत्मिक मंच लोक साधक केवल एक साधारण बाहरी संप्रदाय के ज्येष्ठ के समान है और उसकी कोई गिनती नहीं है। दंतपानी जे के विचार में जब तक वह अष्टमेघ महल को सेना भेजने के लिए आमंत्रित कर सकता है तब तक उड़ान गरुड़ संप्रदाय को उस बाघ दानव की मदद मिली भी हो तो भी विनाश के भाग्य से बचना मुश्किल होगा। बस इतना ही कि वह यहाँ पूरे 3 दिनों से है और उसने अष्टमेघ महल के स्वामी को भी नहीं देखा है। आंतरिक संप्रदाय के ज्येष्ठ की तो बात ही छोड़ो। ऐसा नहीं था कि अष्टमेघ महल के लोग आसपास नहीं थे, बल्कि वे उससे मिलने के लिए बहुत आलसी थे। यह मत सोचो कि दंतपानी परिवार नीलगिरी क्षेत्र में अपना दबदबा दिखा सकता है। जब वे पवनगति प्रांत तक उठते हैं तो वे कुछ भी नहीं होते हैं। ये 5वें दिन तक नहीं था कि एक ज्येष्ठ को बड़ी संख्या में आत्मिक पत्थरों से रिश्वत देने के बाद दंतपानी जे को अष्टमेघ महल के युवा स्वामी संप्रदाय प्रमुख गौरव चीकैंग से मिलने का अवसर मिला। अष्टमेघ महल का युवा स्वामी एक साम्राज्य के राजकुमार जैसा नहीं है। हालांकि संप्रदाय प्रमुख गौरव के पिता महल के स्वामी हैं, क्या वह भविष्य में अगले महल के स्वामी बन सकते हैं यह उसकी ताकत पर निर्भर करता है। उसका पद वास्तव में एक सच्चे शिष्य के समान है। जहां तक उसके साधना लोक की बात है वह वर्तमान में आत्मिक मंचलोक के 8वें स्तर पर है। यह अष्टमेघ महल में उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता है, लेकिन दंतपानी जे ने इस बैठक को बहुत महत्व दिया। जब तक वह इस व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है उड़ान गरुड़ संप्रदाय का खतरा आसानी से हल हो जाएगा। जब समय आएगा अगर संप्रदाय प्रमुख गौरव इसे हल नहीं कर सकता है तो क्या उसके महल के स्वामी पिता को बाहर नहीं आना पड़ेगा। युवा स्वामी, आपको हमारे दंतपानी परिवार के लिए खड़ा होना चाहिए। वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय बहुत दबंग और घृणित है। जैसे ही उसने शुरू किया वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन संप्रदाय प्रमुख गौरव इस पर बिल्कुल भी नहीं गिरा। जो कहना है जल्दी से उगल दो, या अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालूंगा। दंतपानी जे को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अष्टमेघ महल का गरिमापूर्ण युवा स्वामी वास्तव में इतनी अशिष्टता से बोला। हालांकि इसका असर काफी अच्छा हुआ। उसने तुरंत सिसकना और रोना बंद कर दिया और आरव के हाल के सभी कार्यों को संक्षेप में बताया। उदाहरण के लिए लगातार 5 संप्रदायों को नष्ट करना, दंतपानी ची और दंतपानी होन को मारना और दिव्य ग्रेड आत्मिक मंच का मामला। इसके अलावा उसने 3 आंखों वाले बाघ के अस्तित्व का भी खुलासा किया। दंतपानी परिवार ने उस लड़ाई को नहीं देखा जहां रक्त सूर्य संप्रदाय नष्ट हो गया था और केवल यही माना कि 3 आंखों वाले बाघ ने गुप्त रूप से आरव की मदद की थी। तुमने कहा कि उसके पास स्वर्गीय नियति लोक स्तर का एक आत्मिक पालतू है। मूल रूप से संप्रदाय प्रमुख गौरव ने उड़ान गरुड़ संप्रदाय पर वास्तव में ध्यान नहीं दिया था। वह इस बात से भी अवगत नहीं था कि परमचंद्र संप्रदाय सहित 4 संप्रदाय नष्ट हो गए थे। ये तब तक नहीं था जब तक कि रक्त सूर्य संप्रदाय भी नष्ट नहीं हो गया था कि उसने इसके बारे में सुना, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो क्या हुआ अगर वे नष्ट हो गए? यह मुर्गों की लड़ाई देखने वाले इंसानों की तरह है। कोई भी मुर्गा जीतता है, ये इंसानों की प्रमुख स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। अब इन विवरणों को सुनकर वह सदमे की ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय ने एक बड़ी सेना जुटा ली होगी। पता चला कि यह सिर्फ एक व्यक्ति और एक जानवर ने इसे पूरा किया था। आरव एक बात है, उसे अभी भी आत्मिक मंच लोक पर होना चाहिए, लेकिन बाघ दानव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक स्वर्गीय नियति लोक विशेषज्ञ का अस्तित्व पहले से ही अष्टमेघ महल के लिए एक खतरा है। हाँ, वह बाघ दानव बहुत शक्तिशाली है। मेरे चौथे भाई के सच्चे रूप को उसने हजारों मील दूर से मार डाला था। संप्रदाय प्रमुख गौरव ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, तुम जा सकते हो। जाओ। ये सब सुनने के बाद क्या कहने के लिए और कुछ नहीं है। जैसे मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा और तुम्हारा समर्थन करूंगा, या कुछ और। दंतपानी जे ने बहुत अन्याय महसूस किया, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। यह उसके जाने के बाद तक नहीं था कि संप्रदाय प्रमुख गौरव ने अपने सामने खाली जगह से पूछा, गुरु चाचा लू, आप क्या सोचते हैं? एक पतला मुरझाया हुआ बूढ़ा आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद चोगा था धीरे धीरे सामने से उभरा। अगर दंतपानी जे अभी भी यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि यह व्यक्ति लू जोंग था, जो अष्टमेघ महल के परिषद ज्येष्ठों में से एक था। चाहे वास्तविक शक्ति या स्थिति के मामले में परिषद ज्येष्ठ आंतरिक संप्रदाय के ज्येष्ठों से ऊपर हैं।
अष्टमेघ महल में कुल 15% ज्येष्ठ हैं और लूजोंग एक निर्विवाद वास्तविक शक्ति का आंकड़ा है। रक्त सूर्य संप्रदाय का पूर्ण विनाश, भले ही महल के स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की हो, इसे पूरा करना मुश्किल होगा। अष्टमेघ महल का स्वामी स्वाभाविक रूप से एक स्वर्गीय नियति लोक विशेषज्ञ है, उसके लिए रक्त सूर्य संप्रदाय को नष्ट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि एक भी व्यक्ति जिंदा न बचे मुश्किल है। दूसरे शब्दों में, वह बाघ दानव उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है जितना हमने सोचा था। बिल्कुल, इस मामले को सावधानी से निपटना चाहिए। उन दोनों ने मौन रूप से मान लिया कि 3 आंखों वाले बाघ ने गुप्त रूप से आरव को रक्त सूर्य संप्रदाय को नष्ट करने में मदद की थी। क्योंकि दंडपाणी झे ने जो कहा था उसके अनुसार आरव जब उसने कार्रवाई की तब भी आत्मिक मंच लोक पर था। स्वर्गीय नियति लोक तक पहुंचने वाले साधकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक दिव्य महल बनाने के लिए आत्मिक मंच का विभेदन है। हालांकि एक दिव्य ग्रेड आत्मिक मंच चौंकाने वाला है और संप्रदाय प्रमुख गौरव के पवित्र ग्रेड आत्मिक मंच से कहीं ज्यादा है। चूंकि उसने अपना आत्मिक मंच जारी किया, इसका मतलब है कि वह स्वर्गीय नियति लोक पर नहीं है। इसलिए रक्त सूर्य संप्रदाय निश्चित रूप से उसके द्वारा नष्ट नहीं किया गया था और उसका उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आरव मौजूद होता तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होता। मैंने स्पष्ट रूप से इस बार यह किया, उस आलसी बूढ़े बाघ का इससे क्या लेना देना है। इसके अलावा मैं जानबूझकर दिखावा करने के लिए बाहर आया, एक ही तलवार से हजारों मील के पहाड़ों को भेद दिया, वह सब प्रयास किस लिए था। बाजी पलट गई है। संप्रदाय के शिष्यों के सामने उसने बेशर्मी से लगातार 4 संप्रदायों को नष्ट करने का श्रेय 3 आंखों वाले बाघ से चुरा लिया। अब दूसरे भी उसकी उपलब्धियों का श्रेय 3 आंखों वाले बाघ को दे रहे हैं। इस मामले को महल के स्वामी को रिपोर्ट करना सबसे अच्छा है। लूजोंग स्वयं स्वर्गीय नियति लोक के पहले स्तर पर है, लेकिन उसने महसूस किया कि यह घटना थोड़ी खतरनाक थी। उसे डर था कि वह उस बाघ दानव से निपट नहीं पाएगा। लेकिन संप्रदाय प्रमुख गौरव ने अपना हाथ हिलाया और मना कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास उड़ान गरुड़ संप्रदाय से निपटने के लिए अपनी शानदार योजना है। उसकी अपनी योजनाएं थीं। अष्टमेघ महल में सैकड़ों सच्चे शिष्य हैं और अगला महल का स्वामी इन सैकड़ों लोगों में से चुना जाएगा। वह संप्रदाय प्रमुख गौरव वर्तमान महल के स्वामी का बेटा होने के नाते और अपनी प्रथम श्रेणी की प्रतिभा के साथ उन सैकड़ों लोगों में केवल शीर्ष 3 में स्थान पा सकता है। और पहला नहीं, अगर वह जीतने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाना चाहता है तो उसे या तो गुट बनाने और ज्यादा समर्थन हासिल करने की जरूरत है या मजबूत बनने की। वह पहले से ही पूर्व कर रहा है, गुट बना रहा है और समर्थन हासिल कर रहा है। ज्येष्ठ लूजों को अब उसके गुट का माना जा सकता है। जहां तक मजबूत बनने की बात है, वह अवसरों पर निर्भर करता है। उसके विचार में आरव का अचानक उदय और एक बाघ दानव की मदद प्राप्त करने की क्षमता किसी महान मुलाकात या अवसर के कारण होनी चाहिए। उसे जो करने की जरूरत है वह है उसके सभी अवसरों को जब्त करना। उसकी आंखों में उड़ान गरुड़ संप्रदाय अवसरों का स्थान है। अगर वह इसकी रिपोर्ट करता है तो क्या वह प्रतिद्वंद्वियों का एक समूह नहीं बनाएगा? लूजोंग ने उसके इरादों को भांप लिया और स्वाभाविक रूप से उन्हें बर्बाद नहीं करेगा। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? ये बहुत आसान है, पहले उनके रैंकों में घुसपैठ करो। संप्रदाय प्रमुख गौरव की गहरी आंखों में बुद्धि की एक चमक चमकी। क्या उड़ान गरुड़ संप्रदाय अब लोगों की भर्ती नहीं कर रहा है? इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते, वे सक्रिय रूप से अवसर प्रदान कर रहे हैं। लूजोंग ने एक पल के लिए विचार किया और हंसे बिना नहीं रह सका। यही वह कारण है कि उसने संप्रदाय प्रमुख गौरव को अगले महल के स्वामी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में समर्थन करने के लिए चुना। ये बेटा न केवल कुलीन जन्म और उत्कृष्ट प्रतिभा का है, बल्कि उसके पास एक अच्छा दिमाग भी है। अगर उसके पद पर कोई और होता जिसकी पृष्ठभूमि और ताकत उसके जैसी होती, तो वे शायद चिल्ला रहे होते, मार रहे होते और घमंडी होते, किसी को भी अपनी आंखों में नहीं रखते। अंत में वे या तो लापरवाह होते या दुश्मन की ताकत को गलत आंकते, लापरवाही से दूसरों को उकसाते और प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारे जाते। परेशान क्यों हो? संप्रदाय प्रमुख गौरव जैसे किसी व्यक्ति द्वारा लक्षित होना ही वास्तविक खतरा है। कुछ दिनों बाद, तैयारी की एक श्रृंखला के बाद, उड़ान गरुड़ संप्रदाय के भर्ती मूल्यांकन की शुरुआत भव्य तरीके से हुई। इस बार नीलगिरी क्षेत्र के सभी हिस्सों से हजारों की संख्या में युवा साधक मूल्यांकन लेने आए। उनमें से कुछ तो आसपास के प्रांतों से भी आए थे। इस तरह के पैमाने की तुलना केवल पवनगति प्रांत में अष्टमेघ महल की भर्ती से ही की जा सकती है। रक्त सूर्य संप्रदाय के विनाश के साथ उड़ान गरुड़ संप्रदाय अपने चरम पर है और उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल चुकी है। इसने पहले ही दंडपाणी परिवार को छांट दिया है। ये भी सामान्य है, आपके दंडपाणी परिवार ने हजारों वर्षों तक रक्त सूर्य संप्रदाय के साथ लड़ाई लड़ी और कभी नहीं जीता। जब उड़ान गरुड़ संप्रदाय ने कार्रवाई की तो उसने रक्त सूर्य संप्रदाय को इतिहास बना दिया। कौन मजबूत है और कौन कमजोर है, यह एक नज़र में स्पष्ट है ना? ऐसे शक्तिशाली संप्रदाय के साथ कितने लोग इससे जुड़ना नहीं चाहेंगे?
खासकर जब उड़ान गरुड़ संप्रदाय में कम लोग और बहुत संसाधन हैं। भले ही वे जानते हों कि वे इस बार केवल सच्चे शिष्यों की भर्ती कर रहे हैं, फिर भी कई लोग लॉटरी जीतने की मानसिकता के साथ अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। भाई आरव मुख्य हॉल के ऊपर आकाश में उड़ रहा था। दूर की भीड़ को देखकर और केवल अपने सीने में वीरता का एक उछाल महसूस किया, एक कविता रचने की इच्छा कर रहा था। लेकिन लंबे समय तक इसे रोककर रखने के बाद वह कोई मास्टरपीस नहीं बना सका और अंत में उसे हार माननी पड़ी। जहां तक बहुत नीचे की बात है, निया शर्मा, लोकेश, इशिता और अन्य नए भर्ती मूल्यांकन में व्यस्त थे, उनके सिर फटने वाले थे। इस तरह के प्रवेश मूल्यांकन को आमतौर पर कई चरणों में विभाजित किया जाता है। वे एक साधक के सहज गुणों, योग्यता, समझ और स्वभाव का व्यापक रूप से परीक्षण करते हैं। जो लोग सभी चरणों को पास करते हैं, वे ही संप्रदाय में शामिल होने के लिए योग्य होते हैं। इस बार केवल सच्चे शिष्यों की भर्ती की जा रही है, इसलिए मानकों को काफी बढ़ा दिया गया है। लगभग हर उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और बहुत कम लोग पहले चरण को पास करते हैं। आरव मूल रूप से इस भव्य आयोजन की व्यक्तिगत रूप से अध्यक्षता करना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा था कि इस तरह का एक बड़े पैमाने का दृश्य बहुत प्रभावशाली होगा, जिसमें मौसम और लोगों की संख्या दोनों ही दिखावा करने के लिए एकदम सही होंगे। हालांकि निया शर्मा ने इस कार्य को संभालने की पहल की, एक बहुत ही दृढ़ रवैये के साथ, ये कहते हुए कि संप्रदाय प्रमुख को ऐसे तुच्छ मामलों को करने के लिए झुकना नहीं चाहिए। आरव के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बेवकूफ़ नहीं था और वास्तव में निया शर्मा की योजना जानता था। उसके चयन प्रक्रिया की देखरेख करने से, अपवादों के माध्यम से और अधिक सुंदरियों की भर्ती करने और उड़ान गरुड़ संप्रदाय को एक ऐसे स्वर्ग में बदलने की उसकी आशा जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हों, विफल होनी तय थी। इसके बारे में सोचते हुए उसने दुख की एक कसक महसूस की। हालांकि प्रवेश मूल्यांकन के कुछ चरणों का स्वचालित रूप से गठन द्वारा परीक्षण किया गया था, प्रतिभागियों की बड़ी संख्या के कारण पूरी प्रक्रिया अभी भी बहुत लंबी लग रही थी। पूरे 3 दिन और 3 रातों की कड़ी मेहनत के बाद हजारों आवेदकों में से अंत में 55 लोग बाहर खड़े हुए। ये 55 लोग सभी सहज गुणों, योग्यता, समझ और स्वभाव के मामले में उत्कृष्ट थे और उनकी प्रतिभा सच्चे शिष्यों के स्तर तक पहुंची। निया शर्मा, लोकेश और अन्य बहुत खुश थे, क्योंकि यह संख्या उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। आपको पता होना चाहिए कि अतीत में एक ही भर्ती में 1 या 2 सच्चे शिष्य होना पहले से ही बहुत अच्छा था। इन 55 लोगों के साधना स्तर अलग अलग थे। कुछ अभी भी युवा थे और शिरा संघनन लोक में थे। अन्य पहले ही प्राण प्रेरण लोक तक पहुंच चुके थे। आरव की इन शिष्यों के लिए व्यवस्था उन्हें तीसरी पीढ़ी के शिष्य बनाने की थी। उड़ान गरुड़ संप्रदाय विनाश के बाद पुनर्निर्माण किया गया था, इसलिए पहली पीढ़ी स्वाभाविक रूप से वह संप्रदाय प्रमुख था। दूसरी पीढ़ी निया शर्मा और उसके 21 लोग थे, जो सभी मूल संग्रहण लोक में थे। पिछली बार संप्रदाय की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक बढ़ने के बाद सभी की साधना और भी तेज हो गई। अब 21 लोगों में सबसे कमजोर भी मूल संग्रहण लोक के 7वें स्तर तक पहुंच गया था, और निया शर्मा तो पूर्व ज्येष्ठों के स्तर तक पहुंचते हुए विभाजन आत्मा लोक के पहले स्तर तक भी पहुंच गई थी। इस दर पर उन सभी 21 को विभाजन आत्मा लोक तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनके लगातार सफलताओं के कारण आरव को कुछ अंक पुरस्कार मिले। दूसरे ठीक थे, हर बार केवल दर्जनों अंक जोड़े जाते थे, लेकिन जब निया शर्मा विभाजन आत्मा लोक तक पहुंची तो प्रणाली ने वास्तव में उसे 3000 अंक से पुरस्कृत किया। इस बार भर्ती किए गए तीसरी पीढ़ी के शिष्य उनके शिष्य बनेंगे। क्या आप पूछते हैं कि भाई आरव व्यक्तिगत रूप से शिष्य क्यों नहीं लेता है? वह हर जगह दिखावा करने में व्यस्त है, उसके पास शिष्यों को लगन से खेती करने का समय कहाँ है। एक महागुरु बनना कितना अद्भुत होगा जिसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 55 नए शिष्यों के संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनके चेहरे सभी आश्चर्य से भरे थे। और फिर ये परमानंद था। इससे पहले जब वे मूल्यांकन के लिए पहाड़ के गेट के बाहर थे, उन्हें एक भावना थी कि वहां आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन अब सभी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस मुख्य क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता एक और स्तर बढ़ गई थी। यह इतना ऊंचा था कि वे अपने पैर हिला नहीं सकते थे और तुरंत पालथी मारकर बैठना चाहते थे और समय के अंत तक साधना करना चाहते थे। ये एक शिष्य ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ज्येष्ठ लोकेश, क्या ये शायद चौथे स्तर की आध्यात्मिक नस है? शिष्यों ने अभी तक औपचारिक दीक्षा समारोह से गुजरना बाकी था, इसलिए वे उन्हें गुरु या गुरु चाचा नहीं कह सकते थे। नए शिष्यों को स्वीकार करने से पहले आरव ने दूसरी पीढ़ी के सभी लोगों को ज्येष्ठ के रूप में पदोन्नत कर दिया था। लोकेश की उम्र उनसे ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जब उसने ज्येष्ठ का ये शीर्षक सुना तो उसने बहुत खुशी महसूस की। उसे इतनी जल्दी एक वरिष्ठ बनने की उम्मीद नहीं थी। उसने हल्के से खांसा, आरव के दिखावा करने के सामान्य मुद्रा की नकल की, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा, आकाश की ओर देखा और उदासीनता से कहा, ये वास्तव में चौथे स्तर की आध्यात्मिक नस है। वाह, हे भगवान, ये वास्तव में चौथे स्तर की आध्यात्मिक नस है।
एक धन्य भूमि। आध्यात्मिक ऊर्जा की इस स्तर की सघनता के साथ मुझे डर है कि केवल पवनगति प्रांत ही संभव है ना? ये सही है। मैंने सुना है कि रक्त सूर्य संप्रदाय और दंडपानी परिवार में केवल तीसरे स्तर की आध्यात्मिक नसें हैं। मुझे खुशी है कि मैंने इस बार साइन अप किया। यहाँ साधना करने से मेरी साधना निश्चित रूप से तेजी से सुधरेगी। नए आए लोग बेहद उत्साहित थे और इस क्षण वे हमेशा के लिए उड़ान गरुड़ संप्रदाय के सदस्य बनने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि हमेशा एक अपवाद था। संप्रदाय प्रमुख गौरव 55 लोगों के बीच खड़ा था। उसका चेहरा भी आश्चर्य से भरा था, लेकिन उसका दिल ताना मार रहा था। ये सही है, उसने घुसपैठ की थी। उड़ान गरुड़ संप्रदाय में एक 3 आंखों वाला बाघ था जिसकी ताकत अज्ञात थी, इसलिए एक जल्दबाजी और जबरदस्त हमला स्पष्ट रूप से एक बुरा विचार था। खुद को एक नवागंतुक के रूप में छिपाना और एक वैध तरीके से उड़ान गरुड़ संप्रदाय में प्रवेश करना सबसे अच्छी रणनीति थी। जहां तक प्रवेश करने के बाद क्या करना है, उसके पास बहुत सारे तरीके थे। सबसे पहले उसे यह पता लगाना था कि आरव के अवसर और सौभाग्यपूर्ण मुलाकातें क्या थीं और किसी भी तरह से उन्हें जब्त करने की कोशिश करनी थी। दूसरे, उसने उस 3 आंखों वाले बाघ को कैसे चलाया। रक्त सूर्य संप्रदाय को खत्म करने में सक्षम होने के कारण बाघ दानव की ताकत कम से कम स्वर्गीय नियति लोक के 9वें स्तर पर थी, या उससे भी ऊपर। आत्मिक मंच लोक का एक साधक इतने शक्तिशाली बाघ दानव को कैसे वश में कर सकता है? इसका एक कारण होना चाहिए। जैसे ही उसे मूल कारण पता चला, तो आरव को बदलना और उस बाघ दानव का नया स्वामी बनना असंभव नहीं था। एक बार जब उसने उस बाघ दानव को एक आध्यात्मिक पालतू और सहायक के रूप में प्राप्त कर लिया, तो क्या अष्टमेघ महल के स्वामी के पद के बारे में अभी भी कोई संदेह होगा? उसने सावधानी से काम किया और अपने विश्वासपात्रों से नीलगिरी क्षेत्र के एक स्थानीय साधक के रूप में एक नकली पहचान बनाने से पहले घुसपैठ की, इसलिए अगर उन्होंने अच्छी तरह से जांच भी की तो उन्हें कोई समस्या नहीं मिलेगी। और प्रवेश प्रक्रिया भी काफी सुचारू थी। अपनी प्रतिभा के साथ सच्चे शिष्य मूल्यांकन को पास करना क्या आसान नहीं था। वह मूल रूप से आत्मिक मंच लोक के 8वें स्तर पर था, लेकिन उसने इसे प्राण प्रेरण लोक के 6ठे स्तर तक दबाने के लिए तरीकों की एक श्रृंखला का इस्तेमाल किया। फिर भी वह प्रतिभाशाली शिष्यों के बीच उत्कृष्ट माना जाता था। इस समय हर कोई हॉल के सामने वर्ग में एकत्र था। नए आए लोग अपने दिलों में उत्साह को दबा नहीं सके और चारों ओर देखने लगे, और पुराने सदस्य भी शांत नहीं हो सके। इन अच्छे पौधों में से कौन उनके शिष्य बनेंगे? लोकेश सबसे पहले आगे बढ़ा और एक लड़की के पास गया जो लगभग 15 या 16 साल की थी। लिन नींग, मैं तुम्हें अपनी शिष्य के रूप में लेना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? लिन नींग नाम की इस लड़की का एक नाजुक चेहरा था और उसकी आंखों में एक ठंडी धुंध थी, जो लोगों को एक अलग तरह का अकेलापन और गर्व महसूस कराती थी। लोकेश ने उसे उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति और स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा के कारण महत्व दिया। इस मूल्यांकन में 4 चरण थे और लिन नींग हर चरण में पहले स्थान पर थी। इतनी उत्कृष्ट कि अन्य साथियों के लिए ईर्ष्या महसूस करना भी मुश्किल था। उसकी प्रतिभा इतनी मजबूत थी कि यह शायद निया शर्मा से कम नहीं थी। मूल्यांकन के दौरान उसने लगातार दर्शकों को चौंकाया। हालांकि वह केवल 15 साल की थी, वह पहले से ही प्राण प्रेरण लोक से ऊपर थी, आकार देने वाली आत्मा लोक के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। लोकेश और अन्य के मूल संग्रहण लोक से ज्यादा दूर नहीं थी। जो कोई भी इस तरह के एक अद्वितीय जेड को देखेगा, वह लालच में आ जाएगा और उसे अपने पंखों के नीचे लेना चाहेगा। लिन नींग जवाब दे पाती, इससे पहले ही दूसरे नाखुश थे। इशिता ने लोकेश को धक्का दिया और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। लिन नींग, तुम्हारे लिए उसके पीछे चलना सुविधाजनक नहीं है। हम सब महिलाएं हैं, मेरे मार्गदर्शन से तुम निश्चित रूप से तेजी से सुधार करोगी। लोकेश क्रोधित था और दांत पीसकर उसे घूरने लगा। कनिष्ठ बहन इशिता, क्या तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो? एक शिष्य लेना एक ऐसा मामला था जिसे जीवन भर नहीं बदला जाएगा और वह हार नहीं मानेगा। तो क्या अगर मैं हूं? इशिता का रवैया भी सख्त था। जब वे दोनों बहस कर रहे थे तो अन्य ज्येष्ठों ने अवसर का लाभ उठाया और उसे भर्ती करने के लिए आगे आ गए। लिन नींग, मेरी साधना उससे ज्यादा है, तुम मेरे पीछे आओगी तो बेहतर होगा। हे, मेरे संप्रदाय प्रमुख के साथ महान संबंध हैं। अगर तुम मेरी शिष्या बन जाती हो तो तुम्हारी भविष्य की साधना बहुत सुविधाजनक होगी। लिन नींग, तुम हमें बताओ, तुम किसके पीछे आना चाहती हो? उनमें से कोई भी इस प्रतिभाशाली लड़की को खोना नहीं चाहता था। अन्य शिष्य ईर्ष्या से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें अभी भी चुने जाने का इंतजार करना था, लेकिन लिन नींग के पास एक ज्येष्ठ को चुनने की शक्ति थी। यह एक अद्वितीय प्रतिभा और एक साधारण प्रतिभा के बीच का अंतर था। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद ज्येष्ठों, लेकिन लिन नींग के मन में पहले से ही कोई है। मुझे माफ करना। इस माफी का स्पष्ट मतलब था कि वह उनमें से किसी की भी शिष्या नहीं बनना चाहती थी। लोकेश, इशिता और अन्य निराश थे और केवल आह भर सकते थे। उनकी निगाहें सभी निया शर्मा पर टिकी हुई थीं।
वास्तव में निया शर्मा के अलावा संप्रदाय में और कौन उसकी गुरु बनने के योग्य था। अगर कोई और होता तो शायद 2 साल से भी कम समय में वह उससे आगे निकल जाती। हालांकि इसने शिष्यों के लिए हाथापाई की प्रस्तावना भी शुरू कर दी। चूंकि वे लिन नीन को नहीं पा सके, इसलिए वे अन्य उत्कृष्ट पौध चुनेंगे। पहले आओ पहले पाओ। एक पल में वर्ग एक सब्जी बाजार जैसा बन गया। यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख गौरव के सामने भी एक ज्येष्ठ प्रकट हुआ। कनिष्ठ, मैं तुम्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम अब मेरे शिष्य बन सकते हो। बोलने वाला व्यक्ति दंडाई था। अपने मोटे शरीर को देखकर और केवल शुगन लोक के 7वें स्तर की अपनी अल्प शक्ति को महसूस करते हुए संप्रदाय प्रमुख गौरव वास्तव में एक मुक्के से उसकी नाक को चपटा करना चाहता था। धिक्कार है, तुम किसे कनिष्ठ कह रहे हो? ये गुरु अष्टमेघ महल का युवा स्वामी है, आत्मिक मंच लोक के 8वें स्तर का एक स्वामी। तुम जैसा एक चींटी मुझे देखने की योग्यता भी नहीं रखता, फिर भी तुम खुद को ज्यादा आंकने की हिम्मत करते हो और मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने की कोशिश करते हो। और तुम अब मेरे शिष्य बन सकते हो, ये किस तरह का रवैया है? हालांकि उसे अपनी भूमिका निभानी पड़ी। आगे की योजना के बारे में सोचते हुए, अपनी भव्य योजना के बारे में सोचते हुए, वह केवल सहन कर सकता था और एक सामान्य शिष्य की भूमिका निभाना जारी रख सकता था। ज्येष्ठ की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं, भले ही उसे वास्तव में एक नाटक करना पड़े और एक शिष्य बनना पड़े, वह इस कचरे का शिष्य नहीं बनेगा। वह या तो निया शर्मा या इशिता का शिष्य बनेगा। इस मोटे सुअर को क्या लगा कि उसके पास कोई मौका है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे बाधा डाली गई। क्या तुम भी लिन नीन की तरह होने जा रहे हो, इस पर और उस पर नीचा देख रहे हो, अपने गुरु को चुन रहे हो? दंडाई ने सीधे चेहरे के साथ कहा, ईमानदारी से चेतावनी देते हुए, युवा लोगों को बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। वह वास्तव में उसे व्याख्यान देने की हिम्मत कर रहा था और उसे ये भी सिखा रहा था कि एक व्यक्ति कैसे बनना है। ये केवल इसलिए था क्योंकि संप्रदाय प्रमुख गौरव गहरा और षड्यंत्रकारी था और सहने में अच्छा था कि वह विस्फोट नहीं हुआ। कोई और होता तो शायद अपना आपा खो चुका होता। ज्येष्ठ का पाठ सही है। वह वास्तव में इसका खंडन नहीं कर सका, क्योंकि संप्रदाय में प्रवेश करते समय उसके मूल्यांकन के अंक उत्कृष्ट नहीं थे। हालांकि उसका छिपा हुआ प्राण प्रेरण लोक का साधना तीसरी पीढ़ी के शिष्यों के बीच बुरा नहीं था, वह उम्र में भी बड़ा था। बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसने जानबूझकर सभी 4 मूल्यांकन अंकों को कोर शिष्यों के लिए मानक रेखा से थोड़ा ऊपर रखा। दंडाई की आंखों में ये शिष्य 55 कोर शिष्यों के बीच प्रतिभा में सबसे नीचे था। उसके पास लिन नीन को एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने की योग्यता नहीं थी, लेकिन क्या उसके पास तुम्हें स्वीकार करने की योग्यता नहीं थी? तो जल्दी करो और मेरे शिष्य बन जाओ। संप्रदाय प्रमुख गौरव वास्तव में उसे तुरंत थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था, लेकिन वह अब उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल देरी करने के लिए एक बहाना ढूंढ सकता था। जहां तक इस शिष्य को पता है, शिष्य स्वीकृति समारोह प्रवेश समारोह के बाद आयोजित किया जाता है। दंडाई ने अस्थायी रूप से हार मान ली। फिर हम समारोह के बाद तक इंतजार करेंगे। बच्चे, तुम्हारा नाम यून कैंग है ना? चिंता मत करो, मेरा अनुसरण करने से उज्ज्वल भविष्य की गारंटी होगी। ये नाम छद्म नाम था जिसका उपयोग संप्रदाय प्रमुख गौरव ने इस बार संप्रदाय में प्रवेश करते समय किया था। संप्रदाय प्रमुख गौरव ने चुपके से अपने दिल में कोसा, यह आदमी वास्तव में उसे लक्ष्य कर रहा था। ठीक है, तुम सिर्फ मौत मांग रहे हो। संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक आकस्मिक मौत बना दूंगा। इस क्षण पूरे संप्रदाय में 3 लंबी घंटियां गूंज उठीं। प्रवेश समारोह शुरू होने वाला था। सफेद वस्त्र हवा में फड़फड़ाए और एक आकृति बादलों से उतरी एक आध्यात्मिक तलवार पर खड़ी थी, जिसमें एक देवता की कृपा थी। दिव्य ग्रेड आत्मिक मंच तेजस्वी रूप से चमका और आकाश ने विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया। सफेद सारस और आध्यात्मिक पक्षी एक साथ चहकते थे, धुआं चारों ओर घूमता था और अमर संगीत गूंजता था। पहली नज़र में यह एक देवता के धरती पर उतरने जैसा था। भाई आरव ने एक शानदार प्रवेश किया। उसने इस उपस्थिति में बहुत विचार किया था। उसने न केवल 1 दर्जन से अधिक गठन और आध्यात्मिक तावीज़ों का उपयोग किया, बल्कि उसने अस्थायी श्रमिकों के रूप में कुछ आध्यात्मिक पक्षियों को पकड़ने के लिए भी बाहर गया। जहां तक उद्देश्य की बात है, ये सिर्फ एक चीज थी, दिखावा करना। असर अभी भी बहुत अच्छा था। नए प्रवेश किए गए तीसरी पीढ़ी के शिष्यों ने ऊपर देखा, उनके चेहरे श्रद्धा से भरे थे। यहां तक कि संप्रदाय प्रमुख गौरव की पुतलियां भी थोड़ी सिकुड़ गईं। दिव्य ग्रेड आत्मिक मंच वास्तविक था। जैसे ही आत्मिक मंच प्रकट हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा एक प्राकृतिक दुश्मन का सामना करने जैसी थी, मौत के लिए दबा दी गई थी। उसकी मूल रूप से छिपी हुई ताक भी उसकी आत्मा की अस्थिरता के कारण बेचैन हो गई और उसने लगभग मौके पर ही अपना सच्चा लोक प्रकट कर दिया। उसने जल्दी से दिव्य ग्रेड आत्मिक मंच को देखना बंद कर दिया, अपने मन को शांत किया और खुद को शांत करने की कोशिश की।
हालांकि आरव ने बड़े दृश्य देखे थे, लेकिन वह समारोह के चरणों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। सौभाग्य से लोकेश प्रक्रिया से परिचित था और उसे समारोह का मास्टर नियुक्त किया गया था। प्रवेश समारोह शुरू होता है। पूरे समारोह के चरण ज्यादा थकाऊ नहीं थे। सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी के लिए बलिदान था, पिछले पूर्वजों की पूजा और प्रवेश शपथ और इसी तरह। संप्रदाय प्रमुख गौरव इन चरणों के लिए मानसिक रूप से तैयार था, इसलिए वह उन्हें स्वीकार कर सकता था। लेकिन अंतिम चरण, संप्रदाय प्रमुख को श्रद्धांजलि देना, वास्तव में उसे पागल कर रहा था। नियमों और रीति रिवाजों के अनुसार संप्रदाय में प्रवेश करते समय संप्रदाय प्रमुख को श्रद्धांजलि देने के लिए 3 साष्टांग प्रणाम और 9 बार झुकने की आवश्यकता थी। ये सभी प्रमुख संप्रदायों के लिए समान था। हालांकि आरव ने इस चरण को थोड़ा बदल दिया। मूल रूप से सभी शिष्य एक साथ झुकते थे, लेकिन उसने इसे एक एक करके बदल दिया। इसका कारण यह नहीं था कि आरव दिखावा करना चाहता था। वह कोई मृत व्यक्ति नहीं था। अगर इस दुनिया के नियम 3 साष्टांग प्रणाम और 9 बार झुकने की मांग नहीं करते, तो वह उन्हें पहले स्थान पर उसके सामने घुटने टेकने की योजना नहीं बनाता। इसे एक एक करके बदलने का मतलब था कि इस अवसर का उपयोग इन शिष्यों की निष्ठा की पहचान करने के लिए करना। वह संप्रदाय प्रमुख था, वह मालिक था। बेशक लोकेश और अन्य को विवरण बदलने पर कोई आपत्ति नहीं थी। और जिन तीसरी पीढ़ी के शिष्यों ने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था, उन्हें कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। लेकिन संप्रदाय प्रमुख गौरव बहुत नाराज था। वह अष्टमेघ महल का गरिमापूर्ण युवा स्वामी, वास्तव में एक छोटे से संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को 3 साष्टांग प्रणाम और 9 बार झुकना पड़ा। ये पता होना चाहिए कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय का पिछला संप्रदाय प्रमुख उसके द्वारा प्राप्त किए जाने के योग्य नहीं था। बस देखो कि दंतपानी जे को उसे देखने में कितनी कठिनाई हुई थी, ये जानने के लिए। यह उसके लिए एक महान अपमान था। वह केवल गहरी सांस ले सकता था और लगातार खुद से कहता था कि धैर्य रखो। अवसर के लिए, बाघ दानव को प्राप्त करने के लिए, अष्टमेघ महल का स्वामी बनने के लिए अस्थायी धैर्य और अपमान इसके लायक थे। किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। वैसे भी अन्य शिष्यों ने पहले ही लाइन में लगना शुरू कर दिया था, एक एक करके आरव को देखने के लिए। वेई मियाओ संप्रदाय प्रमुख को श्रद्धांजलि देता है। एक 13 साल का लड़का सम्मानपूर्वक घुटने टेकता है और भव्य अभिवादन का एक पूरा सेट करता है। डिंग, आपने एक अधीनस्थ की निष्ठा प्राप्त की है, 5 अंक प्राप्त कर रहे हैं। ये वेई मियाओ केवल प्राण प्रेरण लोक के 5वें स्तर पर था, यहाँ तक कि आत्मा आकार देने वाले लोक पर भी नहीं। 5 अंक प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत प्रतिभाशाली माना जाता था। आरव को अब कम अंक की परवाह नहीं थी, बल्कि मुख्य रूप से भविष्य की थी। एक छोटे से लोक और एक बड़े लोक पर चढ़ने के लिए अंक पुरस्कार थे। इससे भी अधिक, उसका मुख्य उद्देश्य ये निर्धारित करना था कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में शामिल हो गया था। अब जब प्रणाली बच चुकी थी, इसका मतलब था कि वेई मियाओ निश्चित रूप से उसका अपना था। भाई आरव बहुत खुश था। तुरंत उसने अपना बायां हाथ थोड़ा उठाया और आध्यात्मिक शक्ति की एक लहर ने धीरे धीरे वेई मियाओ को ऊपर उठा लिया। तुम्हें माफ किया जाता है। तुमने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया है। एक स्वागत के रूप में ये संप्रदाय प्रमुख तुम्हें एक छोटा सा उपहार देगा। सिटी लॉर्ड आरव, सिटी लॉर्ड चेंग अपने लोगों के प्रति कभी कंजूस नहीं थे। एक चांदी सी चमकती भंडारण अंगूठी स्टोरेज रिंग तैरकर बाहर आए। पूरे स्थल पर तीसरी पीढ़ी के सभी शिष्यों की निगाहें जम गईं। नहीं, संप्रदाय में शामिल होने के पहले दिन ही भंडारण अंगूठी से पुरस्कृत किया गया। हालांकि भंडारण अंगूठियां आक्रामक आध्यात्मिक उपकरण नहीं हैं, वे अंतरिक्ष से संबंधित हैं, इसलिए सबसे निचला ग्रेड भी एक तीसरे दर्जे का आध्यात्मिक उपकरण है। इस स्तर के आध्यात्मिक उपकरण आमतौर पर साधारण शिष्यों के लिए प्राप्त करना मुश्किल होता है। लोकेश और इशिता जैसे लोगों के पास पहले एक भी नहीं था, और उन्हें उड़ान गरुड़ संप्रदाय के नष्ट होने और भाग जाने के दिन ज्येष्ठों द्वारा केवल एक एक दिया गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि ये चीजें कितनी कीमती हैं। और इस भंडारण अंगूठी से निकलने वाले आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव निश्चित रूप से सबसे निचले ग्रेड के नहीं थे। सबसे अधिक संभावना है यह एक चौथे दर्जे का आध्यात्मिक उपकरण था। वेई मियाओ हैरान था, वह तो हाथ बढ़ाकर इसे स्वीकार करना भी भूल गया, क्योंकि उसे संदेह था कि संप्रदाय प्रमुख ने गलत खजाना दे दिया है। संप्रदाय में शामिल होने पर एक छोटा सा उपहार देना वास्तव में एक रिवाज है, लेकिन आमतौर पर संप्रदाय प्रमुख केवल 1 या 2 सबसे उत्कृष्ट शिष्यों को ही पुरस्कृत करते थे। इन 55 लोगों में उसकी प्रतिभा केवल मध्य और निचले स्तर पर थी। जहां तक दूसरों की बात है, वे आधिकारिक तौर पर शिष्य बनने के बाद अपने गुरु से एक उपहार प्राप्त करेंगे। ये उपहार या तो दूसरे दर्जे के आध्यात्मिक कवच और आध्यात्मिक तलवारें, या कुछ तीसरे दर्जे की प्राण संग्रहण गोलियां, या 100 या उससे अधिक मध्यम ग्रेड आत्मिक पत्थर होते थे। नए दीक्षित शिष्यों के लिए यह पहले से ही एक आश्चर्य माना जाता था। अगर वे और ज्यादा प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्हें भविष्य में अपने प्रयासों पर निर्भर रहने की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए, मासिक वजीफा
योगदान अंक, प्रतियोगिता टूर्नामेंट से पुरस्कार और बाहरी प्रशिक्षण के दौरान प्राकृतिक खजाने की तलाश करना। यह मेरे लिए है। अपने सामने तैरती अंगूठी को देखते हुए वह थोड़ा अनिश्चित था। अन्यथा, क्या तुम्हें संदेह है कि मैंने अंदर एक बम छिपा रखा है? वेई मियाओ को समझ नहीं आया कि संप्रदाय प्रमुख का बम से क्या मतलब था, लेकिन वह समझ गया कि यह वास्तव में उसके लिए एक उपहार था। उसने जल्दी और उत्साह से इसे अपनी हथेली में स्वीकार कर लिया। बाद में उसने अंगूठी के अंदर के स्थान को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय जारी की। उसे वास्तव में कुछ अपेक्षाएं थीं। चूंकि संप्रदाय प्रमुख ने एक अंगूठी दी तो शायद अंदर कुछ आत्मिक पत्थर होंगे। इसके तुरंत बाद उसका भाव जम गया। वह लगभग इतना भयभीत हो गया था कि उसने अंगूठी फेंक दी। ये यहाँ। उसके हाथ कांप रहे थे। इस क्षण अंगूठी 1000 पाउंड जितनी भारी लग रही थी, जो उसकी सहनशक्ति की सीमा से अधिक थी। आरव ने शांति से कहा, जांच करो। अंदर चौथे दर्जे के आध्यात्मिक कवच का एक सेट, एक चौथे दर्जे की आध्यात्मिक तलवार, आध्यात्मिक तावीज़ों का एक बंडल और तुम्हारे विभाजन आत्मा लोक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त गोलियां और आत्मिक पत्थर होने चाहिए। ये सब रक्त सूर्य संप्रदाय से लूटे गए थे। केवल 5वें दर्जे के आध्यात्मिक कवच और तलवारों के सैकड़ों सेट थे, लाखों उच्च ग्रेड आत्मिक पत्थर थे और आत्मिक मंच लोक की सैकड़ों बोतलें थीं, जिनमें से अधिकांश उसने अंकों के लिए बदल दीं। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक छठे दर्जे के आध्यात्मिक उपकरण थे। वेई मियाओ को यह देना विभाजन आत्मा लोक स्तर पर सिर्फ कचरा था। 100 उच्च ग्रेड आत्मिक पत्थर केवल 1 अंक के लायक थे। एक चौथे दर्जे का आध्यात्मिक उपकरण केवल 10 अंक के लायक था, यह उल्लेख न करने के लिए कि यह एक उपभोज्य वस्तु नहीं थी। आरव की आंखों में यह सिर्फ एक बूंद थी, संयुक्त रूप से 100 अंक के लायक भी नहीं। जब वेई मियाओ भविष्य में विभाजन आत्मा लोक तक पहुंचेगा तो अनुमान है कि वह उसके लिए 200 या 300 अंक कमा सकता है। सिटी लॉर्ड आरव को साधना की गति चाहिए। अगर इसे आत्मिक पत्थरों और गोलियों से ढेर किया जा सकता है तो धीरे धीरे साधना क्यों करें? ये निवेश बहुत मूल्यवान है। जब वे भविष्य में आत्मिक मंच लोक और स्वर्गीय नियति लोक तक पहुंचेंगे तो भारी अंकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी। हालांकि उसने महसूस किया कि ये सिर्फ कबाड़ थे, लेकिन दूसरे ऐसा नहीं सोचते थे। उन नए दीक्षित तीसरी पीढ़ी के शिष्यों की सांस रुक गई और उनका पूरा अस्तित्व स्तब्धता की स्थिति में प्रवेश कर गया। उन्होंने अभी अभी क्या सुना? चौथे दर्जे के आध्यात्मिक कवच और आध्यात्मिक तलवारें, आध्यात्मिक तावीज़ों के 2 बंडल और विभाजन आत्मा लोक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त आत्मिक पत्थर और गोलियां। वेई मियाओ वर्तमान में प्राण प्रेरण के 5वें स्तर पर है। जब वह आत्मा आकार देने वाले लोक तक पहुंचेगा, फिर प्राण संग्रहण लोक तक और फिर विभाजन आत्मा लोक तक, तो उसे कम से कम हजारों आत्मिक पत्थरों और दर्जनों बोतल गोलियों की जरूरत होगी, है ना? ये लोग पहले कभी किसी संप्रदाय में शामिल नहीं हुए थे। शामिल होने से पहले उन्होंने या तो अपने परिवारों में साधना की, या वे पूरी तरह से स्वच्छंद साधक थे जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया में अवसर तलाश रहे थे। इस अंगूठी के संसाधन उनके लिए बहुत उच्च स्तरीय थे। उनकी आंखों में यह एक अद्वितीय खजाना था, उस तरह का जो एक खूनी तूफान पैदा कर सकता था, और इसे आसानी से दूर कर दिया गया था। वेई मियाओ को दिया गया, जिसकी प्रतिभा उनसे बेहतर नहीं थी। ईमानदारी से कहूं तो संप्रदाय प्रमुख गौरव भी थोड़ा हैरान था। जब अष्टमेघ महल के सच्चे शिष्य संप्रदाय में शामिल होते हैं तो उन्हें भी एक उदार उपहार मिलता है, लेकिन आमतौर पर यह केवल कुछ 100 उच्च ग्रेड आत्मिक पत्थर या एक तीसरे दर्जे का आध्यात्मिक उपकरण होता है। संप्रदाय में शामिल होने पर इतने सारे पुरस्कार कौन देता है? क्या वे पागल हैं? लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने पर यह फिर से सामान्य लगता है। हालांकि अष्टमेघ महल धनी है, इसमें 100,000 सदस्य हैं और चाहे कितने भी संसाधन हो वे वितरित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसकी तुलना उड़ान गरुड़ संप्रदाय से कैसे की जा सकती है, जिसमें अब 100 से भी कम लोग हैं। साधना की दुनिया विश्वासघाती लोगों और संकटों से भरी है। मैं तुम्हें चौथे दर्जे के आध्यात्मिक उपकरण देता हूं ताकि तुम खुद को बेहतर ढंग से बचा सको। मैं तुम्हें गोलियां और आत्मिक पत्थर देता हूं, इस आशा में कि तुम जल्द से जल्द संप्रदाय के स्तंभ बन सको। आरव के सारगर्भित शब्दों को सुनकर सभी के दिल उभरे थे और वे अतुलनीय रूप से भावुक थे। वेई मियाओ आंसू में था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और एक धड़ाम के साथ वह फिर से घुटने टेक गया। वह लगातार साष्टांग प्रणाम कर रहा था। संप्रदाय प्रमुख, मैं आपकी साधना को कभी नहीं भूलूंगा। भविष्य में मैं निश्चित रूप से संप्रदाय प्रमुख की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और संप्रदाय के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हूं। जहां संप्रदाय प्रमुख की तलवार इंगित करती है, वही मेरी वेई मियाओ की मृत्यु तक का लक्ष्य है। वह पहले ही संप्रदाय प्रमुख के लिए मरने को तैयार होने के बिंदु पर पहुंच चुका था। सिटी लॉर्ड आरव थोड़ा खुशामदी महसूस कर रहा था। नहीं, पुराने भाई, तुम कुछ कबाड़ देने के बाद टिके नहीं रह सकते। लेकिन वह अभी भी बहुत संतुष्ट था। वफादार संप्रदाय सदस्यों को कौन पसंद नहीं करता है?
वेई मियाओ के नीचे जाने के बाद अगला शिष्य आगे बढ़ने और 3 बार साष्टांग प्रणाम करने और 9 बार झुकने के लिए इंतजार नहीं कर सका। डू संप्रदाय प्रमुख को नमन करता है। प्रणाली ने एक और संकेत दिया और उसे और 6 अंक मिले। ठीक है, यह एक और अपना है। इनाम, एक और भंडारण अंगूठी, विभाजन आत्मा लोक तक साधना करने के लिए संसाधनों के साथ एक और चौथे दर्जे का आध्यात्मिक उपकरण। वेई मियाओ की मिसाल के बावजूद डू अभी भी बहुत खुश था और असंगत होने के बिंदु तक भावुक था। अन्य शिष्यों की आंखें लाल थीं। तो ये सिर्फ वेई मियाओ नहीं था जिसके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जा रहा था, बल्कि सबका हिस्सा था। आकाश, उड़ान गरुड़ संप्रदाय में शामिल होना एक खजाने की खान में शामिल होने जैसा है। एक शिष्य के बाद एक शिष्य संप्रदाय प्रमुख को घुटने टेकने और पूजा करने के लिए आगे बढ़ा और प्रणाली ने बार बार संकेत दिया। सिटी लॉर्ड आरव लगभग लाल लिफाफे देने से थक चुका था। पूरा हॉल खुशी और उत्साह से भरा था। उपहारों के इस बैच का प्रभाव उत्कृष्ट था। संप्रदाय में शामिल होने के पहले दिन ये शिष्य उड़ान गरुड़ संप्रदाय के कट्टर समर्थक बन गए। इसका कोई रास्ता नहीं है। संसाधनों के साथ आप मनमानी कर सकते हैं। आप मृत्यु योद्धाओं को भी बाहर निकाल सकते हैं। लोकेश, डंडाई और अन्य जो देख रहे थे वे ईर्ष्यालु नहीं थे। पिछली बार रक्त सूर्य संप्रदाय को नष्ट करने के बाद संप्रदाय प्रमुख ने पहले ही उनके उपकरणों को फिर से बदल दिया था। अब हर ज्येष्ठ 5वें दर्जे या यहाँ तक कि 6ठे दर्जे के आध्यात्मिक उपकरणों का उपयोग कर रहा है, जो इन शिष्यों से अधिक हैं। इन सच्चे शिष्यों की प्रतिभाएं अलग हैं। कुछ लोगों को प्रणाली द्वारा केवल 3 अंक होने का न्याय किया जाता है, जबकि अन्य को 25 अंक होने का न्याय किया जाता है। प्राण प्रेरण लोक में 20 अंक तक पहुंचने में सक्षम होना पहले से ही बहुत मजबूत है। जब लोकेश और इशिता के समूह ने पहली बार आरव से मुलाकात की तो सबसे उच्चतम 60 अंक तक पहुंच गया, लेकिन वह प्राण संग्रहण लोक में था। प्रकट होने वाला दूसरा आखिरी लिननींग था। जब उसने भी नमन किया तो प्रणाली ने एक और संकेत जारी किया। डिंग, आपने छिपी हुई फीनिक्स रक्तरेखा वाले एक अधीनस्थ की निष्ठा प्राप्त की है और आपको 1600 अंक का पुरस्कार मिला है। आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।